हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे एडजेक्टिव जिन पर हमें अक्सर कंफ्यूजन होता है कि किसी सेंटेंस में हम उन्हें किस तरीके से यूज करें। एडजेक्टिव की जानकारी हमें लैक कम होती है, ठीक है। एडजेक्टिव कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो हमें कंफ्यूजन करते हैं। किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, किसी सेंटेंस में हमें फिल करना पड़ा तो वहाँ पे दो ऑप्शन दिए रहेंगे और हमें उनमें से चूज करना होगा, तो हमें वहाँ पे चूज करने में प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, क्योंकि हम उनका मतलब नहीं जानते और हम यह नहीं जानते कि कौन सा एडजेक्टिव कहाँ पे यूज होगा और कौन सा एडजेक्टिव कहाँ पे नहीं यूज होगा, ठीक है, क्योंकि उनका सेंस अलग होता है। कहीं पे वो किसी और सेंस में यूज किए जाते हैं और कहीं पे कुछ और सेंस में, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं, आइए देखते हैं। आई हैव बुक्स, मेरे पास बुक्स है। अगर हम इसको कहना चाहिए मेरे पास कुछ बुक्स है, ठीक है, कुछ किताबें हैं, तो यहाँ पे हम कुछ के लिए क्या यूज करेंगे? फ्यू। फ्यू में भी कुछ आता है, ठीक है। लिटिल, लिटिल में भी थोड़ा कुछ आता है, ठीक है। और साथ ही साथ सम में भी यूज होता है, ठीक है। तो लिटिल, फ्यू और सम, इन तीनों में हम यहाँ पे कौन सा फील करेंगे, ये कंफ्यूजन रहता है हमें। अगला, आई हैव मिल्क, मेरे पास दूध है। तो यहाँ पे भी हम अगर कहें मेरे पास थोड़ा दूध है या कुछ दूध है, तो यहाँ पे हमें कंफ्यूजन होगा कि हम फ्यू यूज करेंगे, सम यूज करेंगे या फिर लिटिल यूज करेंगे, ठीक है। उसी तरह हाउ बुक्स यू हैव, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके पास बुक, आपसे आपके पास कितनी बुक्स है, ठीक है, कितनी बुक्स है। तो बुक्स के लिए हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे? हाँ, मैनी यूज करेंगे या मच यूज करेंगे। उसी तरह हाउ डैश वाटर इज यू हैव, आपके पास कितना पानी है, ठीक है, कितना पानी है। तो अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? मैनी यूज करेंगे या मच यूज करेंगे। इसमें हमें क्या होता है, कंफ्यूजन रहता है। तो आइए इस कंफ्यूजन को मिटाएंगे हम, ठीक है, इस वीडियो में। और आने वाली और वीडियो में मैं एक एक करके सबके बारे में डिस्क्राइब करूंगी, हर एक का एग्जाम्पल देखेंगे, उनके बारे में कहाँ कहाँ उनका यूज किया जाता है, वो सारे डिटेल देखेंगे एक के बाद एक, ठीक है। कि मैंने यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव लिखे हैं, कुछ विशेषण लिखे हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है विद काउंटेबल नाउन, ऐसे एडजेक्टिव जो काउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। ऐसे एडजेक्टिव, ऐसे विशेषण जो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ये क्या होता है? आपने मेरी नाउन के वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वहां जाकर विजिट कीजिए। वहां मैंने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में डिटेल से डिस्क्राइब किया है विद एग्जाम्पल। ऊपर ही ऊपर मैं बता देना चाहती हूँ आपको, काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ऐसे नाउन, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? विद काउंटेबल नाउन, ऐसे एडजेक्टिव जो काउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं, वो क्या क्या है? अ फ्यू, अ फ्यू, फ्यू, द फ्यू, ठीक है। ये तीन चीजें हैं, अलग अलग चीजें, ठीक है। क्या है? फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ठीक है। अगला मैनी, मैनी यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन के साथ। एवरी यूज किया जाता है, ईच यूज किया जाता है, सेवरल यूज किया जाता है और अ नंबर ऑफ यूज किया जाता है, ठीक है। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, मतलब इनका मतलब होता है थोड़ा, कुछ मात्रा में, लेकिन उसकी मात्रा में भी अंतर होता है, वो हम डिटेल में देखेंगे फ्यू के वीडियो लेक्चर में। तो अगला मैनी, मैनी यानी कि बहुत सारे, ठीक है, बहुत ज्यादा। फ्यू का उल्टा, विपरीत, ठीक है, मैनी। तो मैनी, मैनी कहाँ पे यूज होगा? ठीक है। उसी तरह एवरी, एवरी यानी कि प्रत्येक, ठीक है, हर एक। ईच, ईच का मतलब होता है हर एक, एवरी का मतलब प्रत्येक, ठीक है। प्रत्येक में दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही हो। ईच, हर एक यानी प्रत्येक, ये दो लोगों के बारे में भी बात हो रही हो, चाहे बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही हो, वहां पे यूज किया जाता है, ठीक है। उसी तरह सेवरल, सेवरल भी बहुत के लिए यूज होता है, लेकिन इनमें भी दो सेंस है। मैनी भी बहुत के लिए और सेवरल भी बहुत के लिए, लेकिन इनमें अंतर होता है, इनमें इनका सेंस अलग होता है, ये भी हम बात करेंगे। उसके बाद अगला अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ भी हम यूज करते हैं। तो ये सारे जितने मैंने आपको बताए अभी, वो सभी काउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। काउंटेबल नाउन जिनकी हम गणना कर सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उनके साथ यूज किए जाते हैं ये एडजेक्टिव, ठीक है। अगला है हमारा विद अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे एडजेक्टिव जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, मच, मच
मच का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, ठीक है। जैसे लिटिल, लिटिल यानी थोड़ी मात्रा में, उसी तरह अ लिटिल ये भी थोड़ी मात्रा में, और द लिटिल, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी देखेंगे हम, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। उसी तरह जैसे हमने यहाँ पे बोला फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, उसी तरह अ लिटिल, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ठीक है। अगला है हमारा अ बिट ऑफ, अ बिट ऑफ, ठीक है। तो ये सभी हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, ठीक है। अगला हम विथ बोथ, दोनों नाउन के साथ, काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के भी साथ जो एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं वो है हमारे मैनी, एनी। एनी क्या है? एनी को हम नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं और काउंटेबल नाउन के साथ भी, ठीक है। एनी हो गया सम, सम, एनी मतलब कोई, ठीक है। सम मतलब कुछ, ठीक है। ऑल मतलब सभी, और प्लेंटी ऑफ और लॉट ऑफ, ठीक है, लॉट्स ऑफ, ठीक है। एक ही बात है, लेकिन इनका यूज करते हैं हम किसके साथ? दोनों के साथ। अगला है इनफ, काफी, और मोर ज्यादा, ठीक है, और ज्यादा, मोस्ट बहुत ज्यादा, ठीक है। लेस कम, और नो कोई नहीं, और नन मतलब कोई नहीं, ठीक है। नहीं, नो मतलब नहीं, नन मतलब कोई नहीं, ठीक है। तो हम इन एडजेक्टिव का इस तरीके से यूज करते हैं। धीरे धीरे हम इनको सीखेंगे विथ डिटेल, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात हो गई एडजेक्टिव की। अब एक बार इन सेंटेंस को देख लेते हैं कि इनमें जो फिल ब्लैंक्स दिए मैंने, उनमें हम क्या क्या भर सकते हैं, ठीक है। देखिए, आई हैव बुक्स। अब बुक्स यहाँ पे दे रखा है, बुक्स क्या है? बुक्स क्या है? बुक्स काउंटेबल नाउन है, उनको हम गिन सकते हैं, ठीक है। 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, ठीक है, इस तरीके से गिन सकते हैं। तो बुक्स जो है उसके साथ हम कौन सा यूज करेंगे? हम फ्यू यूज कर सकते हैं, अ फ्यू यूज कर सकते हैं, द फ्यू यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैनी यूज कर सकते हैं, सेवरल यूज कर सकते हैं, और नंबर ऑफ यूज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं आई हैव फ्यू बुक्स, आई हैव अ फ्यू बुक्स, आई हैव द फ्यू बुक्स, ठीक है। और आई हैव मैनी बुक्स भी बोल सकते हैं, और आई हैव सेवरल बुक्स भी बोल सकते हैं। अ नंबर ऑफ, आई हैव अ नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। सम के साथ लगा सकते हैं, हम बोल सकते हैं आई हैव सम बुक्स, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ऑल भी लगा सकते हैं, आई हैव ऑल बुक्स, मेरे पास सभी बुक्स हैं, ठीक है। उसी तरह प्लेंटी ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट्स ऑफ बुक्स, इनफ बुक्स, ठीक है, मोर बुक्स, मोस्ट बुक्स, लेस बुक्स, नो बुक्स। अभी ऐसा लिख सकते हैं फ्यू बुक्स, ठीक है, फ्यू बुक्स भी बोल सकते हैं, मैनी बुक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब अगला सेंटेंस है आई हैव मिल्क, मेरे पास दूध है, ठीक है, मेरे पास दूध है। अगर हम इसको थोड़ी मात्रा में कहें तो हम बोल सकते हैं इसको आई हैव, जैसे कि मिल्क जो है वह अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम अनकाउंटेबल नाउन ही यूज करेंगे, या फिर बोथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम बोल सकते हैं आई हैव मच मिल्क, आई हैव लिटिल मिल्क, ठीक है, मेरे पास थोड़ा दूध है, थोड़े दूध के सेंस में। और हम बोल सकते हैं अ लिटिल दूध भी बोल सकते हैं, अ लिटिल मिल्क, द लिटिल मिल्क भी बोल सकते हैं, ठीक है। अ बिट ऑफ मिल्क भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह हम बोल सकते हैं सम मिल्क, ठीक है, सम मिल्क भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ऑल मिल्क, ठीक है, ऑल भी यूज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई सेंस नहीं मिल रहा है इसका, ठीक है। और हम मोर मिल्क भी बोल सकते हैं, इनफ मिल्क भी बोल सकते हैं, नो मिल्क भी बोल सकते हैं, लेस मिल्क भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई। अब अगला हम बोल सकते हैं हाउ बुक्स यू हैव। अब हाउ बुक्स यू हैव, हमने क्वेश्चन पूछा है कि आपके पास कितनी बुक्स है, ठीक है, कितनी बुक्स है पूछा है। तो बुक्स, यहाँ पे बुक्स क्या है हमारा? काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन के साथ हम क्यों यूज करेंगे? मैनी यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाउ मैनी बुक्स यू हैव, ठीक है, हाउ मेनी बुक्स यू हैव, आपके पास कितनी बुक्स है, ठीक है। उसी तरह हाउ डैश वाटर यू हैव, आपके पास कितना पानी है। तो यहाँ पे हमने पानी के बारे में बात किया, पानी यानी वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच यूज करेंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे? मच, ठीक है, मैनी यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे मैनी काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, मच होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मच, हाउ मच वाटर यू हैव, आपके पास कितना पानी है, ठीक है। तो अगले
अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पे स्टूडेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट। तो यहाँ पे भी हमने ये डैश दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे भरना है, हमें फिल करना है। स्टूडेंट्स आर हियर, विद्यार्थी हैं। अब हम मान लो इसमें कुछ विद्यार्थी है बोले, ठीक है, कुछ विद्यार्थी है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कुछ के लिए क्या यूज करना है हमें, फ्यू, ठीक है। फ्यू यूज कर सकते हैं हम कुछ के लिए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स जो है उनको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, तो हम यहाँ पे फ्यू स्टूडेंट बोल सकते हैं, ठीक है। फ्यू स्टूडेंट्स आर हियर, कुछ विद्यार्थी यहाँ है, ठीक है। और हम क्या यूज कर सकते हैं, और हम यूज कर सकते हैं मैनी, ठीक है। मैनी स्टूडेंट्स आर हियर, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हैं अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में बोले, ठीक है। थोड़ी मात्रा में बोले तो फ्यू बोलेंगे, ठीक है। थोड़ी मात्रा में बोलेंगे तो फ्यू बोलेंगे, और अगर अधिक मात्रा में बोले तो मैनी बोलेंगे, ठीक है। मैनी स्टूडेंट्स आर हियर, ठीक है। अगला दे हैव, तो यहाँ पे लिख देंगे हम फ्यू या मैनी, इन दोनों सेंस में यूज होगा फ्यू, ठीक है। फ्यू स्टूडेंट्स आर हियर, थोड़ी मात्रा के लिए बोले कुछ विद्यार्थी हैं, और बहुत विद्यार्थी है बोले तो मैनी स्टूडेंट्स आर हियर, ठीक है। अगर हम ऐसा बोले प्रत्येक विद्यार्थी यहाँ है, तो हम प्रत्येक के लिए यहाँ पे यूज करेंगे एवरी, ठीक है। एवरी यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि एवरी जो है वह दो से ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एवरी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे दो ही स्टूडेंट हो, ठीक है, दो स्टूडेंट की बात कर रहे हो, दो विद्यार्थी है मान लो, उनको बोले हम, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ईच। एवरी का यूज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। एवरी का यूज दो से ज्यादा के लिए होता है, लेकिन ईच का यूज दो के लिए भी होता है और दो से ज्यादा लोगों के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम ईच स्टूडेंट्स आर हियर, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हैं हम, यहाँ पे ईच भी लगा सकते हैं, और हम यहाँ पे बोल सकते हैं एवरी स्टूडेंट्स आर हियर, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह दे हैव प्रॉब्लम, अब दे हैव प्रॉब्लम, उसके पास समस्या है बोले, ठीक है। तो अगर हम इसको बोले उसके पास कुछ समस्याएं हैं, ठीक है, कुछ समस्याएं हैं, तो यहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। इसका हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स, जैसा कि नाउन को देखना है पहले। नाउन क्या है हमारा, काउंटेबल है। प्रॉब्लम को आप काउंट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल के साथ क्या क्या आएगा, ये चीज आएंगी, ठीक है। अगर थोड़ी प्रॉब्लम है बोले तो लिटिल यूज होगा, ठीक है। अगर हम बोले कि बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम है, मच, ठीक है, मच भी बोल सकते हैं, और साथ ही साथ सम प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। अगर हम थोड़ी मात्रा के बारे में बात कर रहे हो तो ऑल भी यूज कर सकते हैं, सभी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे दे हैव सम प्रॉब्लम्स भी बोल सकते हैं, दे हैव लिटिल प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, दे हैव मच प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, और साथ ही साथ दे हैव ऑल प्रॉब्लम्स। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।